बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के बुलेटिन के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे हरीपुर से। ताहिर अवैस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी ज़िला हरीपुर ने आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली समेत तीनों सूबाई असम्बलियों के हलकों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। हुसन इकबाल खान तरीन कौमी असम्बली के हलका NA 18, खालिद रियाज तनोली सूबाई असम्बली के हलका PK 46, फैसल अवान सूबाई असम्बली हलका PK 47, जबकि हफीजुर रहमान सूबाई असम्बली के PK हलका 48 के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार नामजद कर दिए गए हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान के पार्लियामानी बोर्ड ने बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। जमात इस्लामी ज़िला हरीपुर के तर्जुमान के मुताबिक जमात इस्लामी ज़िला हरीपुर की मजलिस शुरा का इजलास ज़ेर सदारत हुसन इकबाल खान तरीन अमीर जमात इस्लामी ज़िला हरीपुर मुनक्किद हुआ। लाहौर से खबर शामिल करेंगे अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक शादी न होने पर मायूस नौजवान थाना पहुंच गया। वालिदैन के खिलाफ थाने में दरख्वास्त दे दी। पुलिस ने दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान के शहर DI खान के 32 साला नौजवान मोहम्मद खान ने थाना पनियाला में दरख्वास्त दी कि 2 दिसंबर 2021 को इसका निकाह हो चुका है, लेकिन अभी तक रुखसती नहीं हुई। वो ताहाल कवारा है। नौजवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो अपने कवारेपन से सख्त तंग है और बार बार वालिदैन से इल्तिजा कर चुका है कि मेरी शादी करवाएं, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। इन्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, ना वो मेरी शादी का कोई इरादा रखते हैं, जिसकी वजह से मैं ज़हनी डिप्रेशन का मरीज बनता जा रहा हूँ। लिहाजा पुलिस मेरे वालिदैन को मेरी शादी के लिए कायल करे और मेरी दादरसी की जाए। पुलिस ने नौजवान की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी। लाहौर से खबर शामिल करेंगे अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक खतरनाक फैशन सिगरेट नोशी खतरनाक है, मगर याद रखो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से भी कई ज्यादा नुकसानदेह है। एक तहकीक के मुताबिक 5 साल पीना 30 साल सिगरेट नोशी से ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। आजकल छोटी उम्र के बच्चे सिर्फ शोबाजी और टिकटॉक फेसबुक पर व्यूज लेने के लिए इस्वाप यानी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का बेदरेग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो बाद में उनकी मुस्तकिल आदत बन जाती है, जो उनके लिए इंतहाई खतरनाक साबित होता है। जवानी में ही उनके फेफड़े खत्म हो जाते हैं और वो मौत का शिकार हो जाते हैं। नई नस्ल खुसूसन उनके वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपनी नस्लों को इसका शिकार होने से बचाएं। हुकूमत वक्त को भी इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लाहौर से खबर शामिल करेंगे अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक 7 रोज तक दफा 144 लगाने का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को मिल गया। विफाकी काबीना ने दफा 144 नाफिज करने के इख्तियारात की मरहलावार तकसीम कर दी। अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम 2 माह तक सूबे में दफा 144 लगा सकेंगे, जबकि 2 माह से ऊपर दफा 144 लगाने की मंजूरी काबीना देगी। खबर शामिल करेंगे लाहौर से अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गरीबों पर नहीं बल्कि अमीरों पर टैक्स लगाएं, कारपोरेशंस अपना हिस्सा अदा करें, आलमी टैक्स कवानीन में अदम मसावात को खत्म करें। पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी और टैक्स दहिंदगान एसोसिएशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एशिया डेज ऑफ एक्शन फॉर टैक्स एक मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसका मकसद पाकिस्तान, एशिया और दुनिया भर में कानकुनी और दीगर सनतों में टैक्स का इजाफे का मुतालबा करना है। पाकिस्तान को कारपोरेशंस की जानिब से टैक्स के गलत इस्तेमाल की सूरत में 93.3 मिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान हो रहा है। 1959 से अब तक मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से मजमूई तौर पर 9 टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स दी गई हैं। सरमायादार तबके को आमतौर पर रियासत की तरफ से रियासती सब्सिडी और मराहत दी जाती हैं। सिंध में मदनी वसाइल की खुदाई करने वाले तकरीबन 300 कंपनियां मुबैना तौर पर मरकज को सेल्स टैक्स अदा करने में नाकाम रही हैं, जबकि गुज़श्ता 4 सालों में सूबे के 3 अजला से 300 अरब रुपए के मदनी वसाइल की कानकुनी की गई है। अलीट का वसाइल पर कब्जा तमाम बुराइयों की जड़ है। मुट्ठी भर अशराफिया की जानिब से किए जाने वाली गैर कानूनी तजारत की वजह से अरबों रुपए के टैक्स चोरी को रोकना होगा। टोबैको कंपनी सालाना 240 अरब रुपए के टैक्स चोरी में मुलविस हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑटो लैबोरेटरी इंडस्ट्री में 50 अरब और 56 अरब रुपए के टैक्स चोरी हो रहे हैं। सिर्फ रिटेल सेक्टर में 2880 रुपए के टैक्स चोरी हुए, जबकि स्टील सेक्टर की जानिब से 30 अरब रुपए और यार्न सेक्टर में 222 अरब रुपए के टैक्स चोरी किए गए। लाहौर से ही खबर शामिल करेंगे अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक जालसाजों से होशियार। कुछ जालसाज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम इस्तेमाल करके मुख्तलिफ तरीकों से गरीब लोगों से रकम हथियाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये लोग इस मकसद के लिए सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स और पोस्ट्स बनाकर गरीब लोगों को झांसा देते हैं।
याद रखें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से तमाम पैगामात सिर्फ 8171 से भेजे जाते हैं। बराह करम मुस्तनद मालूमात के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सोशल मीडिया अकाउंट्स को विजिट करें और उनके अकाउंट्स को शेयर भी करें ताकि गरीब लोग इन जालसाजों से बच सकें। डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से खबर शामिल करेंगे। ताहिर अवैस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हरीपुर की खुसूसी हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हरीपुर की जेर सदारत रेवेन्यू रिव्यू मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू हरीपुर, तहसीलदार साहिबान, नायब तहसीलदार साहिबान, सब रजिस्ट्रार साहिबान और तमाम मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में अफसरान की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया और अफसरान को हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी करदा हिदायत के बारे में आगाह किया गया। जिला एबटाबाद से खबर शामिल करेंगे। डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक मुल्क भर में इलेक्शन अमूर से आगाही के सिलसिले में जिला एबटाबाद के मुख्तलिफ गर्ल्स कॉलेजेस में सेमिनार मुनक्किद करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसमें तालिबात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन मराहिल के बारे में आगाही फ्राहम की जा रही है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज मलिकपुरा एबटाबाद में सेमिनार्स का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तालिबात ने वोट की अहमियत के हवाले से तकारीर की। जिला इलेक्शन कमीशन एबटाबाद जिशान खान ने वोट की अहमियत के हवाले से मुल्क के अंदर अच्छी तर्ज हुक्मरानी और वोट का दुरुस्त इंदराज और शफाफ वोटर लिस्टों के लिए 300 की सर्विस के बारे में आगाही फ्राहम की। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी और किरदार के बारे में आगाह किया गया। जिला हरीपुर से खबर शामिल करेंगे। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक सराय साले रेलवे स्टेशन में आवारा गर्दों, स्ट्रीट क्राइम और मंशियात की अमाजगाह बन गया। सराय साले रेलवे स्टेशन लोफर, लफंगा, बिगड़े हुए घरानों के चश्मो चराग आवारा गर्द स्टूडेंट्स, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सराय साले के आवारा गर्द लड़के सरेआम मंशियात फरोशी करने लगे। स्ट्रीट क्राइम और मंशियात का सरेआम इस्तेमाल होने लगा। एहलियाने मला रेलवे स्टेशन के अवामी, समाजी और सियासी हलकों ने शदीद कशीदगी का इजहार करते हुए DIG हजारा पुलिस एबटाबाद, DPO हरीपुर उमर खान और DSP पाकिस्तान रेलवे पुलिस और दीगर इंतजामिया से अपील करते हुए कहा है कि आए रोज स्ट्रीट क्राइम और आवारा गर्दी से एहलियाने मोहल्ला और रेलवे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे कबल मुतादिद बार डिविजनल सुप्रिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे और DIG पाकिस्तान रेलवे को बावर करवाया गया, मगर ताहाल कोई अमल दरामद ना हुआ। सराय रेलवे स्टेशन इस वक्त मुकम्मल तौर पर स्ट्रीट क्राइम और मंशियात फरोशी की अमाजगाह बन चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। भक्कर से खबर शामिल करेंगे। मोहम्मद रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक भल थाना की हदूद में होने वाले ऑयल टैंकर डकैती मुबल्लग 2 करोड़ 65 लाख रुपए रिकवर होने पर मोहम्मद खान पठान, सुलेमान खान पठान, सद्दाम हुसैन सदर, PSO ऑयल टैंकर एसोसिएशन कोटला जाम की DPO ऑफिस भक्कर आमद। DPO भक्कर को डकैती का मुकदमा ट्रेस करके मुलजिमान को गिरफ्तार करने पर खराजे तहसीन पेश किया गया। पगड़ियां और फूलों के हार पहनाए गए और गुलपाशी की गई। DPO भक्कर मोहम्मद नवीद की खुसूसी क़यादत में SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अकरम खान, DSP सदर सर्कल बंदर मुनीर खान, सरबराही में SHO अहमद अब्बास खान, वाजिद इकबाल SSA की कोशिशों से मुकदमे को ट्रेस करके 5 कस मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुद्दई मुकदमा मोहम्मद खान पठान, सुलेमान खान बरकी ऑनर हमायूं ऑयल टैंकर एसोसिएशन कराची, सद्दाम हुसैन ऑयल टैंकर एसोसिएशन PSO कोटला जाम ने DPO ऑफिस भक्कर आकर DPO भक्कर मोहम्मद नवीद और उनकी टीम को खराजे तहसीन पेश किया। भक्कर से ही खबर शामिल करेंगे। आफ्ताब बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक भक्कर थाना भल की हदूद में होने वाले ऑयल टैंकर डकैती 2 करोड़ 65 लाख रुपए बरामद कर लिए, मुलजिमान गिरफ्तार। SHO अहमद अब्बास मोआ टीम ने ऑयल टैंकर डकैती मुबल्लिग 2 करोड़ 65 लाख रुपए रिकवर कर लिए। ऑयल टैंकर नंबर Z1189 जिसमें लोड डीजल 40,000 लीटर जो मुलजिमान ने फरोख्त कर दिया था, जिसके मुबल्लिग कीमत 1 करोड़ 24 लाख रुपए बनती थी, वो भी रिकवर कर लिया। मुलजिमान को जदीद तरीका टेक्नोलॉजी से ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ी और खबर शामिल करेंगे। ब्यूरो चीफ शहजाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की मारूफ सियासी कारोबारी शख्सियत मोहम्मद नादिर खान पेशावर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि मेरा मिशन मकसद वर्ष अवाम की खिदमत और इलाके की तरक्की है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि कई सालों में वर्क्स अवाम बिजली गैस से महरूम हैं। सियासी नुमाइंदों ने वर्क्स अवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया।
ورکس عوام کے لیے کئی سالوں سے بنیادی سہولیات اور ضروریات سے محروم ہیں۔ حالانکہ پچھلی حکومتوں میں پشاور سے کئی اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، کئی گورنر منتخب ہوئے تھے، لیکن پشاور عوام اور خاص کر ورکس عوام کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی، جو قابل افسوس ہے۔ محمد نادر خان نے کہا ہے کہ میرا مشن مقصد علاقے سے بجلی، لوڈ شیڈنگ، آئس، سیموتھور کا خاتمہ ہے اور بنیادی تعلیم کو عام کرنا ہے تاکہ ہر بچہ تعلیم جیسی نعمت سے محروم نہ ہو۔ واضح رہے کہ محمد نادر خان نے ابھی تک کسی جماعت میں شمولیت کا اعلان نہیں کیا، لیکن وہ بہت جلد کسی سیاسی جماعت کے ساتھ شمولیت کا اعلان کریں گے۔ چارسدہ سے خبر شامل کریں گے۔ احمد خان کی رپورٹ کے مطابق ایس پی انویسٹیگیشن چارسدہ کا تھانہ شب قدر کی حدود میں کرائم سین وزٹ، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چارسدہ جناب نذیر خان کی ہدایات پر ایس پی انویسٹیگیشن چارسدہ صنوبر شاہ خان نے تھانہ شب قدر کی حدود میں رونما ہونے والے قتل اور اقدام قتل کے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایس ایچ او صاحب نے مرحومین کی لواحقین کے ساتھ ملاقات کی اور فاتح خوانی کی۔ ایس پی صاحب نے لواحقین کے ساتھ دلی ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا اور ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر اور دہلیز پر انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ایس پی صاحب نے مقامی پولیس کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مظلوم خاندان کو ہر قسم کے تعاون کو یقینی بنائیں اور ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ڈسٹرکٹ ہری پور سے خبر شامل کریں گے۔ طاہر اویس عوان کی رپورٹ کے مطابق تھانہ خانپور پولیس کی کامیاب کارروائی، رات کی تاریکی میں ترونا و اسلحے کی دکان میں چوری کرنے والا 3 رکنی گروہ گرفتار، سرقہ شدہ اسلحہ ایمونیشن برآمد۔ تھانہ خانپور کی حدود ترناوا میں بازار میں مورخہ 4 کو اسلحے کی دکان میں چوری کا واقعہ رونما ہوا۔ مدعی ہارون کی رپورٹ پر نامعلوم ملزم نے ملزمان کے خلاف زیر دفعہ 380 تعزیرات پاکستان کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ڈی پی او ہری پور نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی سرکل خانپور محمد عزیر اور ایس ایچ او تھانہ خانپور صدیق شاہ کو واردات میں ملوث ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کرنے اور سرقہ شدہ اسلحہ کی نسبت احکامات جاری کیے۔ ایس ایچ او تھانہ خانپور کے ہمراہ نپری پولیس کے ڈی ایس پی سرکل خانپور کی زیر نگرانی مقدمے میں تفتیش کا آغاز کرتے ہوئے جدید سائنسی اور تکنیکی بنیادوں میں سی سی ٹی وی کیمروں اور اپنے ذرائع سے معلومات پر چوری میں ملوث 3 رکنی گروہ کے ملزمان جنید، جاوید، فرحان ولد سلیم اور خانپور سے نواز ولد محمد بنارس کو گرفتار کر لیا۔ آگے بڑھی اور خبر شامل کریں گے چارسدہ سے۔ احمد خان کی رپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی سر ڈھیری کوثر خان کا چوکی عزیز آباد کا اچانک دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، عوام کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے اور سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کی گئیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چارسدہ جناب نذیر خان کی جاری کردہ احکامات پر امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ڈی ایس پی سر ڈھیری کوثر خان نے چوکی عزیز آباد کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر چوکی کے مختلف حصوں کا معائنہ کرتے ہوئے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں گے چارسدہ سے۔ احمد خان کی رپورٹ کے مطابق پولیس کی کامیاب کارروائی، بینک سے ڈکیتی کرنے والے 2 ملزمان مال مسروقہ سمیت گرفتار، واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور دیگر اوزار برآمد، ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی ایس پی سٹی عدنان اعظم خان 15 اگست کو 3 مسلح نقاب پوش ڈاکو نے بینک آف پنجاب کی دیوار سوراخ کر کے داخل ہوئے اور بینک چوکیدار کو رسی سے باندھ کر بینک میں لا کر توڑنے کی کوشش کی۔ بینک کے چوکیدار سے موبائل فون، ایک بینک کے موبائل اور چوکیدار سے پستول چھین لی۔ تھانہ پرائڈنگ میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے پولیس نے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چارسدہ جناب نذیر خان نے چارج سنبھالنے کے بعد واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایس پی انویسٹیگیشن چارسدہ صنوبر شاہ خان کی نگرانی میں ڈی ایس پی سٹی عدنان اعظم خان، ایس ایچ او پرائڈنگ فضل دیان خان اور دیگر تفتیشی افسران پر مشتمل ٹیم تشکیل دے کر ملزمان کو ٹریس کرنے، گرفتاری اور مال مسروقہ برآمدگی کی ہدایات جاری کیں۔ ڈسٹرکٹ ہری پور سے خبر شامل کریں گے۔ طاہر اویس عوان کی رپورٹ کے مطابق آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کلب کی جانب سے ہری پور پولیس کے افسران کے لیے انٹلیکچوئل کاپی رائٹ کے حوالے سے ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے زیر اہتمام ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ محمد بلال حیدر سینئر مینیجر آئی پی آر اور وسیم انٹلیکچوئل کاپی رائٹ کے حوالے سے شرکاء کو آگاہی دی۔ افسران پولیس کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات دیے۔ سیشن کے آخر میں ورکشاپ کے شرکاء کو سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں گے پشاور سے۔ ساجد سلطان کی رپورٹ کے مطابق چارسدہ کے رواحی علاقے شب قدر میں مسجد میں وضو کے لیے ہینڈ پمپ پر پہلی باری وصولی کے لیے معمولی تکرار پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 بھائی مسکین عمر 31 سال، عبدالصمد عمر 28 سال اور شمشاد دونوں بھائی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ایک رشتہ دار زخمی۔
थाना शबकदर के रियाज SHO ने 3 भाइयों और वालिद पर FIR दर्ज की। कातिल मौका वारदात से फरार होने में कामयाब। पुलिस के मौक़िफ़ के मुताबिक उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आगे बढ़ें और खबर शामिल करेंगे मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी के इलाके मोहल्ला चौधरी पार्क में सोनिया खालिद नामी लड़की का कत्ल हो गया। इस इत्तला पर SHO थाना सिटी ने पुलिस मुलाजमीन के हमरा फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे। हालात वाक़िया से मालूम हुआ कि सोनिया खालिद वल्द खालिद परवेज़ कोमराई जो कि राजा पार्क टोबा को 2 नामालूम मुल्जिमान नामालूम वजूहात की बिना पर फायर मारकर कत्ल करके फरार हो गए हैं। मुल्जिमान जाते हुए मकतूला सोनिया का पर्स जिसमें मकतूला का शनाख्ती कार्ड मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गए। वक़्वा की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए DPO सैयद करार हुसैन ने फौरी तौर पर इंदराज मुकदमा और मुल्जिमान को ट्रेस करने का हुक्म दिया, जिस पर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आगे बढ़ें और खबर शामिल करेंगे हरिपुर से डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक पश्तो तकरीर में नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों को ट्रॉफी दी गई। ज़िला स्कूल्स टूर्नामेंट में पश्तो तकरीर में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल तरबेला टाउनशिप के होनहार तालिबे इल्म साद फाखर को हरिपुर यूनिवर्सिटी से MA पश्तो करने वाले अनम शहजाद प्रिंसिपल मलिक सजाद अजीज और वाइस प्रिंसिपल अजहर कुरैशी के हमरा ट्रॉफी देते हुए कहा कि नौजवानों में तकरीरी मुकाबलों में पश्तो तकरीर में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे को ट्रॉफी दिए जाना हौसला अफजाई के मुतरादिफ है। जिला हरिपुर से खबर शामिल करेंगे डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला हरिपुर के एक नवाही गांव छब्बा पिंड और सराय गदाई हरिपुर में अवाम हमदर्द फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ्री आई ट्रीटमेंट कैंपस का इनेकाद किया गया। वाइस प्रेसिडेंट अवाम हमदर्द फाउंडेशन और साबिका मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सरदार मोहम्मद मुमताज़ खान की ज़ेर निगरानी उनके डेरे और गवर्नमेंट हाई स्कूल सराय गदाई में माहिरीन अमराज चशम ने 1000 से मरीजों का मुफ्त इलाज किया और अद्वियात के फ्राहम की, जबकि सैकड़ों मर्द खवातीन और बच्चों को मुफ्त इलाज और ऑपरेशन के लिए अल-शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल रेफर किया गया। इस मौका पर बानियों चेयरमैन अवाम हमदर्द फाउंडेशन कर्नल रिटायर्ड सरदार मोहम्मद इलियास ने भी फ्री मेडिकल कैंप का दौरा किया और सरदार मुमताज़ खान और उनकी टीम की खिदमात को सराहा। पेशावर से खबर शामिल करेंगे शहजाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक SP सिटी डिवीजन तैयब जान की हिदायत पर ASP सिटी 2 अली अब्दुल्ला की निगरानी में SHO थाना शहीद गिलित हुसैन ने लेडीज पुलिस और दीगर नफरी के हमरा खुफिया इत्तिला पर अंदरूनी शहर में कार्रवाई के दौरान शराब की भारी खेप बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के रिहाइश मकान से 48 बोतलें शराब की बरामद हुई। शराब के मकरू धंधे में मुलविस मुलजिम सैयद रजा अली शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। SP सिटी डिवीजन तैयब जान की हिदायत पर SP सिटी 2 अली अब्दुल्ला की निगरानी में SHO थाना शहीद हुसैन रजवान बरकी ने खुफिया इत्तिला पर कार्रवाई करते हुए अंदरूनी शहर में शराब भारी खेप बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान मुलजिम सैयद रजा अली शाह के रिहायशी मकान से 48 बोतलें शराब की बरामद कर ली गईं। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। आगे बढ़ें और खबर शामिल करेंगे मिंचनाबाद से मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद डकैती की वारदात जिसमें एक शहरी जाम बहक हो गया जबकि एक शदीद जख्मी। थाना घामनपुर के इलाका दौलतपुर के करीब डकैती की वारदात मुसल्लह मुल्जिमान राहगीर से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। मज़ाहमत पर मुल्जिमान की फायरिंग से एक शहरी जाम बहक जबकि एक जख्मी हुआ। जाम बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद जावेद और जख्मी नौजवान के नाम मुश्ताक के नाम से हुई है। वाक़े की इत्तला पर थाना घमंडपुर ने पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके मफरूर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर शहरियों ने DPO बहावलनगर और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। मिंचनाबाद से खबर शामिल करेंगे मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद रेलवे रोड के साथ बिछाए जाने वाले सीवरेज सिस्टम में गैर मेयारी और नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ चंद माह में ही सीवरेज सिस्टम नाकारा हो जाएगा। रेलवे रोड मिंचनाबाद के करबो जवार में कसीर शहरी आबादी गुज़श्ता कई सालों से सीवरेज सिस्टम से महरूम थी और नकासी के आप सिस्टम न होने की वजह से ज़बो हाली का शिकार है। इस वक्त मज़कूरा आबादी में सीवरेज सिस्टम का मनसूबा जारी है जिसमें इंतहाई नाकिस मटीरियल से तैयार करदा गैर मुनासिब छोटे साइज के पाइपों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो चंद माह बाद ही ओवर प्रेशर की वजह से टूट कर लीकेज का बाइस बन सकते हैं। सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगा। नेज़ बारिशों के पानी का तेज तरीन बहाव किसी भी सूरत नाकिस पाइपलाइन बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सीवरेज सिस्टम टूट फूट का शिकार होकर आवाम के लिए अजाब मुसलसल बन जाएगा। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जिला बहावलनगर से मुतालिबा किया है कि सीवरेज सिस्टम में एस्टीमेट के मुताबिक मेयारी मटीरियल इस्तेमाल किया जाए और पाइपलाइन में प्रॉपर साइज के मजबूत पाइपों को बिछाया जाए।
आगे बढ़े और खबर शामिल करेंगे लाहौर से। असीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड यूनियंस और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं का फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए एहतजाज, फौरी जंग बंदी और गजा पर इसराइली जारहियत और कब्जे के खात्मे का मुतालबा। पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी, लेबर एजुकेशन फाउंडेशन और ट्रेड यूनियन एक्शन कमेटी पंजाब की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम की हमायत के इजहार के तौर पर लाहौर में लेबर डिपार्टमेंट के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए होने वाले इस मुजाहिरे का मकसद गजा में जारी बहरान से निमटने की अशद ज़रूरत की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना था। पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी के जनरल सेक्रेटरी फारूक तारिक ने अपने बयान में कहा है कि इंसाफ और इंसानी हकूक़ की जद्दोजहद की अहमियत पर जोर दिया। हम इस बात पर जोर देते हैं कि इंसानी हकूक़ के बगैर माहौलियाती इंसाफ नहीं हो सकता। हम आलमी रहनुमाओं पर जोर देते हैं कि वो कब्जे के खात्मे का मुतालिबा करें, जो माहौलियाती इंसाफ की जद्दोजहद का एक लाजमी हिस्सा है। फ़लस्तीनियों समेत तमाम लोगों के लिए बावकार ज़िंदगी का तस्वुर पेश करता है। ट्रेड यूनियन एक्शन कमेटी पंजाब के मरकजी रहनुमा बाबा लतीफ़ ने इसराइल के इक़दामात पर आलमी इदारों की खामोशी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। फ़लस्तीन ने मगरबी दुनिया की मुनाफ़क़त और दोहरे मयार को बेनकाब कर दिया। आगे बढ़े और खबर शामिल करेंगे टोबा टैक्सिंग से। मोहम्मद जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के वीएन के मुताबिक टोबा टैक्सिंग पुलिस का अखुवत यूनिवर्सिटी फाउंडेशन के इश्तिराक से शोहदाए पुलिस, हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान के बच्चों और बेरोजगार ज़रूरतमंद नौजवानों के वेलफेयर के लिए एहसन इक़दाम। इस हवाले से पुलिस लाइन में फ्री जदीद IT कोर्सेज के हवाले से इब्तदाई टेस्ट का इनेकाद किया गया। एंट्री टेस्ट में जिला भर के 4 तहसीलों से 500 से ज़ायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने पुलिस मुलाजमीन के बच्चों और अवामुन्नास को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए कोशा हैं। मुंतखब तलबा को अखुवत यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम अखुवत कैंपस में दस्तयाब जदीद IT कोर्सेज में तरबियत दी जाएगी। कोर्स मुकम्मल होने पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।